क्या हुआ कि एक एक बादशाह के यहाँ एक फ़कीर जो है वो मेहमान हुआ। तो वो बादशाह उस महल को दिखाने के लिए चला और बादशाह जब उस महल को दिखा रहा था कि यहाँ देखिए मेरा ये स्नानागार है, यहाँ मेरा ये रसद रखी जाती है, यहाँ सैनिक रहते हैं, यहाँ घोड़े बनते हैं, यहाँ खजाना रखा है, ये पूरा महल का विचरण करा रहा था। तो वो फ़कीर उसको कहता है कि इस सराय घर में और क्या क्या है। तो वो कहता है ये सराय घर, ये तो महल है। बोले ये महल तुम्हारा है? बोले हाँ हाँ मेरा महल है, मेरे पिताजी अभी एक्सपायर हुए हैं 2-3 साल पहले और उससे पहले मेरे पिताजी इस स्थान के स्वामी थे, अब मैं इस स्थान का स्वामी हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो, मेरी उम्र तो 120 साल है, मैं तो तुम्हारी 5वीं पीढ़ी से यहाँ आ रहा हूँ और तुम्हारे दादा पड़दादा की भी दादा जब भी मैं किसी से मिलता था सब यही कहते थे कि मेरा महल है। तो मैं तो उसको सराय घर ही कहता हूँ क्योंकि इसमें तो कोई टिकता ही नहीं है। थोड़े दिन बाद जब मैं आता हूँ 20-30 साल बाद तो हर बार इसका मालिक बदल जाता है। तो ये एक बड़ी सच्ची बात है। हम देखिए जीवन में सब कुछ उपभोग ही तो करते हैं, हम घरों का उपयोग ही तो करते हैं, हम वाहनों का उपयोग ही तो करते हैं। हम अपने जीवन में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके हम उपभोक्ता ही तो हैं। तो वो उपभोग जब हम कर रहे हैं तो एक तरह से हम रेंटेड ही तो हैं। अब अगर हम स्वामी कहाँ हो पाते हैं? हर घर के जिन घरों पर कोई नाम की पट्टियाँ चिपकती हैं वो कभी भी 100 वर्ष तक उस घर पर नहीं रहती हैं। मैं मैक्सिमम अवधि बता रहा हूँ 100 वर्ष, और देखिए कितने हज़ारों लाखों वर्ष के हमारे कालखंड होते हैं। तो जो चीज़ 100 वर्ष में भी पूर्ण ना हो पाती हो वो कैसे हमारी हो सकती है? तो पहली बात तो जिस घर में आप जहाँ हैं उसको अपना मालिक ही मानकर चलिए। कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारी है और पूरी पृथ्वी के हम हैं। तो एक तो जिस स्थान पर आप रह रहे हैं भले ही वो किराए का ही क्यों ना हो, इसको मैं संक्षिप्त में आपको क्लियर करता हूँ। वो आपका घर जहाँ आप रेंट पर रह रहे हैं उसमें भी वास्तु से संबंधित नियमों का ख्याल रखिए। क्योंकि कारण क्या होगा कि हम ये सोचते हैं कि जब हम कभी अपने मकान में जाएंगे तो वहाँ तो सारे वास्तु नियमों का पालन कर लेंगे, लेकिन जब हम अपने मकान में नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम रेंटेड मकान में हैं, तो यहाँ हमें किसी वास्तु नियम का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, यहीं से आपका जीवन नर्चर हो रहा है। आज के गर्भ से ही कल का जन्म होगा। अगर आज आपका सुव्यवस्थित है, आज आपका सुखी है, आज आपका अच्छा है, तो कल निश्चित रूपेण अच्छा ही होगा, कल निश्चित रूप से बेहतर ही होगा, क्योंकि आज से ही कल का जन्म होगा। तो आज अगर हम किसी टेम्परेरी वे में या किसी ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा फौरी तौर पर हम सोच रहे हैं कि अभी तो हम किराए के मकान में रहते हैं, वास्तु नियमों का इससे क्या लेना देना है, लेकिन यहीं से तो आप ऐसा बनेंगे जब आप अपने घरों के स्वामी भी हो सकें। तो अगर यहीं की एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आगे की एनर्जी में जाकर के कैसे आप इतने बलवान हो सकेंगे? एक ऐसा समझिए कि एक आदमी ने लड़ाई लड़नी है, वो ये सोच रहा है कि जब मेरी अपनी लड़ाई लड़ेगी तब तो मैं तलवार उठा करके चलाऊंगा, लेकिन अभी तो किसी और की लड़ाई लड़ रही है तो मैं इसमें क्यों तलवार चलाऊं? लेकिन अगर वो तलवार चलाने की प्रैक्टिस आज नहीं करता है तो कल जब उसकी अपनी स्वयं की लड़ाई होगी तब भी तलवार उठा नहीं सकेगा, क्योंकि उसके शरीर में इतना बल, शक्ति और पौरुष पैदा ही नहीं हो सकेगा कि वो उस समय अपनी लड़ाई भी लड़ सके। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम अभी से अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तो जब अपने स्वयं के घर के स्वामी होंगे, अपने भवन के स्वामी होंगे, तो हम उन एनर्जीज को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल सही है जी, या मेरे को समझ में आया जी। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं